अच्छा, ये सारी जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के स्ट्रक्चर हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम ये देखें तो ये जो हमें नज़र आ रही है एसोफेगस है, जो कि T10 के लेवल पे एब्डोमेन में एंटर हो जाता है एसोफेगियल हाइएटस से। इसी साइड पे ये स्लिंग बनी होती है, डायफ्राम की मसल ही इसकी स्लिंग बना रहे होते हैं। ये सारा जो है ये बैक साइड पे ये जो मसल हमें नज़र आ रहा है ये डायफ्राम है। ये जो हमें ऑर्गन नज़र आ रही है स्प्लीन है, ये हाइलम ऑफ स्प्लीन है, जिसमें हमारे पास ये स्प्लीन, ये पर्पल कलर की जो है स्प्लीनिक वेन्स है और रेड कलर की स्प्लीनिक आर्टरीज है। ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है, साथ में ये लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये राइट किडनी, साथ में ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद ये जो रेड कलर का हमें ये नज़र आ रही है एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा फिर आइलिक क्रस्ट के लेवल पे आके डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरीज में। फिर कॉमन आइलिक आर्टरीज जो है वो डिवाइड होती हैं एक्सटर्नल आइलिक में और इंटरनल आइलिक में। इंटरनल आइलिक जो है वो पेरिनियम के स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी, और जो एक्सटर्नल आइलिक होती है वो जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो वो फिर फेमरल आर्टरी बना देती है। उसके बाद ये जो हमें ब्लू कलर का नज़र आ रही है इंफीरियर वेना कैवा होता है। इंफीरियर वेना कैवा भी आइलिक क्रस्ट के लेवल पे, मतलब यहाँ पे ये इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। अब ये जो लोअर लिम्ब से जो वेन्स लेके आ रही हैं ये एक्सटर्नल फेमरल वेन जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी ना तो ये हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक वेन बना देगी। एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक वेन जब मिलती हैं तो ये हमारे पास कॉमन आइलिक वेन बनाती हैं। राइट और लेफ्ट कॉमन आइलिक वेन मिलेंगी तो हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा बनेगा। उसके बाद ये जो हमें ये नज़र आ रहा है ये और ये वाला, ये दोनों यूरेटर्स हैं। उसके बाद ये जो टॉर्टोस कोर्स में हमें ये आर्टरीज नज़र आ रही हैं, गोनेडल आर्टरीज होती हैं। इनमें ये जो रेड कलर की है ये हमारे पास है जो है मेल्स में टेस्टिकुलर आर्टरी होगी और फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी होगी। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की है ये हमारे पास होती है टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेन, गोनेडल वेन हम इसको कॉमनली कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो राइट साइड है, राइट साइड पे ये जो टेस्टिकुलर वेन होती है ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर रही है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। और जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे क्या होता है कि ये जो टेस्टिकुलर या फिर ओवेरियन वेन होती है ये जाके हमारे पास ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन में। ये जो है ये रीनल वेन है, ये सुप्रा रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी बैक साइड पे, और ये हमारे पास राइट साइड की रीनल आर्टरी और रीनल वेन। उसके बाद जो एओर्टा है, एओर्टा जो एब्डोमेन में एओर्टा है, इसकी 3 मेन ब्रांचेस होती हैं जो कि गट को सप्लाई करती हैं। सबसे जो सुपीरियर वाली होती है ये सीलियक ट्रंक होता है। सीलियक ट्रंक की भी 3 ब्रांचेस हैं। एक ये जो लार्ज वाली ब्रांच है ये स्प्लीनिक आर्टरी है। ये जो छोटी वाली है ये लेफ्ट गैस्ट्रिक है, और साथ में ये जो है ये हमारे पास कॉमन हेपेटिक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक और स्प्लीनिक, ये 3 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास सीलियक ट्रंक की। उसके बाद ये जो L1 के लेवल पे राइज करती है ये सुपीरियर मेजेंटेरिक है, और ये जो राइज कर रही है ये हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमें जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है सिग्मॉइड कॉलन, और फिर ये रेक्टम में के साथ कंटिन्यू करेगा।